हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स। स्टेटमेंट वन सेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर रिड्यूस्ड, बट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द एंगल विथ विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आर इंक्रीज्ड। यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में जो रेंज और मैक्सिमम हाइट है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल जिससे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है और स्ट्राइक किया जाता है ग्राउंड पर, डिस कर जाता है। स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है एयर रेजिस्टेंस लाइक अ ड्रैग फोर्स, जो कि ऑलवेज अपोज द मोशन, दैट इज रिलेटेड। अब एयर रेजिस्टेंस यानी कि ड्रैग फोर्स हो जाती है जो कि हमेशा मोशन को अपोज करती है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बहुत से की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर में साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मैक्सिमम हाइट का, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चलिए फिर देखते हैं हम इसको फाइनल सोल्यूशन से। देखिए कुछ इस तरीके से, यदि मैं मान लूं कि ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इनिशियली प्रोजेक्टाइल को हमने एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विथ इनिशियल स्पीड यू से क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करके यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या करती है, प्रोजेक्ट कर जाती है, लैंड कर जाती है विदाउट प्रेजेंट ऑफ ड्रैग फोर्स। बट चूंकि हमने पता है कि जब एयर रेजिस्टेंस होगी यानी कि ड्रैग फोर्स होगी, उस ड्रैग फोर्स के कारण से कंटिन्यूअसली इस प्रोजेक्टाइल पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। उस कारण से इसका प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज हो जाएगा, एंड नाउ इट विल गो समथिंग लाइक इन दिस वे and will reach to another point to the initial one। और ये किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ये मोशन को अपोज करता है। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इनिशियली यदि रेंज आर होगा जो कि यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल था, न्यू कंडीशन में आर डैश क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस में रेजिस्टेंस ए हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये एयर रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एन वन काइंड ऑफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। चूंकि ये डिनोमिनेटर में और जी प्लस ए ये टर्म क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यदि मैं यहाँ पर देखूँ, रेंज क्या है, इस जी प्लस ए का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनके जी प्लस ए इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली जो रेंज है वो क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, रेंज विल डिक्रीज। उसी तरीके से यदि हम मैक्सिमम हाइट के लिए बात करें, इनिशियली मैक्सिमम हाइट था h जो कि इक्वल्स टू था यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के इक्वल था। बट नाउ इन द न्यू केस व्हेन एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी प्लस ए, जहां पर ए एयर रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसके कारण से चूंकि जी प्लस ए ये भी इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम हाइट वो भी क्या करेगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। देखिए यहाँ पर रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मैक्सिमम हाइट एंड रेंज रिड्यूस्ड। यहाँ तक इतना पॉइंट तो करेक्ट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग
अब यदि हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, सो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट जो है तो ये एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। सो यस, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा। और वहीं पर साथ ही साथ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस के कारण से क्या हुआ है, हाइट और रेंज यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, हाइट और रेंज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सो इसकी वजह से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। सो यस, वी विल से दैट कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 यहाँ से करेक्ट हो गई, और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है लाइक अ ड्रैग फोर्स, वो ऑलवेज अपोज करता है मोशन को। So both statement 1 and 2 are correct. That's why option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.